परमवीर सिंह किन्हीं भी कारणों से चिपके रहे हैं, जैसे भी रहे, नहीं तो उनको डर लगा होगा कि उनको मार दिया जाएगा या कुछ किया जाएगा, तो उन्होंने अब हिम्मत दिखाई है इस तरह से आगे आने की। तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस इन्वेस्टिगेशन में वो लीड देंगे, जिसको कहा जाता है कि वो बताएंगे, क्लू देंगे, उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन बहुत सटीक जगह पे पहुंचेगी। और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो कहीं ना कहीं इसमें घिरेंगे, कानून के दायरे में आएंगे। पांडे साहब जो भी कह रहे हों उसका कंटेक्स्ट कुछ और हो, चूँकि वो कुलीग रहे हैं और अब वो पावर में है, सरकार के साथ है, तो ऐसी बातें वो हो सकता है बोल रहे हो। ऐसी हरकत ये कर सकते हैं चूंकि इनको डू और डाई मोड में आ गए हैं ये लोग। इनको पता है कि परमवीर सिंह अगर रहेंगे, सारी बातें बताएंगे, तो हमारी ज़िंदगी दुभर हो जाएगी, हमारे सारा जो भी गलत हरकतें वो सामने आ जाएंगी। अगर परमजीत सिंह का भी नाम कहीं ले लिया जाता है तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। परमजीत सिंह भी एक्यूज़ बनेंगे, उन पर भी मुकदमा चलेगा, उनकी भी सज़ा होनी चाहिए। और अगर ऐसी हरकत उन्होंने की है तो वो सज़ा के भागी भी है। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि इनको एक मैंडेट मिला किस काम के लिए, और विकास करने की बजाय ये ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे हैं, तो मुश्किलें तो इनकी बढ़ेंगी। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर लगातार इस तरीके की खबरें आ रही थी कि भागे हुए हैं, पर आज वो मुंबई पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से एक्सटॉर्शन को लेकर जो मामला चल रहा है उसमें सहयोग करने के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं उन नेताओं की, सर, जिनका नाम 100 करोड़ रुपए की वसूली में आया था। देखिए, मुंबई पुलिस के वो कमिश्नर हैं और जिस समय के कंप्लेंट उन्होंने की है और जो इन्वेस्टिगेशन सब्जेक्ट चल रहा है, वो कमिश्नर सिटिंग थे। उनकी बहुत सारी जानकारी, पर्सनल जानकारी बहुत काम आएगी। और जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस इन्वेस्टिगेशन में वो लीड देंगे, जिसको कहा जाता है कि वो बताएंगे, क्लू देंगे, उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन बहुत सटीक जगह पे पहुंचेगी। और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो कहीं ना कहीं इसमें घिरेंगे, कानून के दायरे में आएंगे। कानून तोड़ा है उन्होंने तो पकड़े जाएंगे जो पुलिस ऑफिसर्स थे, क्योंकि पुलिस कमिश्नर का रोल एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पुलिस का ही नहीं होता। वो जितनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है क्रिमिनल्स की, लोगों की, एक्सटॉर्शन का, वो सब उनको पता होता है। और जिन हालात में भी ये इनको भागना पड़ा, छिपना पड़ा, जो भी करना पड़ा, तो अब ये सामने आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इनको प्रोटेक्शन दे दिया है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने इनकी विच हंटिंग बहुत की है, इनको बहुत ज़्यादा घेरने की कोशिश की गई है गलत तरीके से, कानून का मिसयूज़ करते हुए। तो वो धीरे धीरे वो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अम्ब्रेला के अंदर में वो सब ठीक हो जाएंगी। और ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर महाराष्ट्र जैसे राज्य के लिए, जहाँ की एक कमिश्नर को इस तरह से सरकार परेशान कर रही है। ये बहुत ही ज़रूरी है। सर, जहाँ पर एक तरफ परमवीर सिंह मुंबई पहुँचे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया गया है परमवीर की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि वहां के जो डीजीपी हैं संजय पांडे, उनकी तरफ से कहा गया था कि ये जो तुमने आरोप लगाया है गृह मंत्री के ऊपर 100 करोड़ रुपए का, इस पूरे केस को वापस ले लो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। हाँ, वो पांडे साहब जो भी कह रहे हों उसका कंटेक्स्ट कुछ और हो, चूँकि वो कुलीग रहे हैं और अब वो पावर में है, सरकार के साथ है, तो ऐसी बातें वो हो सकता है बोल रहे हों, ये पर्सनल कम्युनिकेशन है। लेकिन इस तरह की चीज़ें अब इस केस में ये ऐसा नहीं होने वाला, ये सबको दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा करते हैं परमवीर सिंह तो सुप्रीम कोर्ट भी उनको बहुत आड़े हाथ लेगी, ऐसा उनको करना भी नहीं चाहिए। और अगर वो कर भी देते हैं तो इससे इन्वेस्टिगेशन में जो लीड्स आई है, जो लोगों का नाम आया है, जो होम मिनिस्टर साहब जेल में हैं, उनसे इंट्रोगेशन में जो चीज़ें आई हैं, उनसे रिलेटेड जो चीज़ें आई हैं, वो कहीं नहीं दबेगी। उसको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने सामने लाया हुआ, रिकॉर्ड पे आएगा, ट्रायल चलेगा और जिसको भी सज़ा होनी है, जो भी इन्वॉल्व थे, जो भी चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। और ट्रायल में बहुत सारी गवाहियाँ होती है तो उसमें सारी बातें खुलती चली जाती है, जनता के नॉलेज में आती है। सज़ा किसी को हो ना हो ये बात की बात है, लेकिन ऐसा हो रहा था और इन्वेस्टिगेशन में ये पकड़ा गया है, अदालत के सामने ये लाया गया है, ये रिकॉर्ड पे आया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये धीरे धीरे ये चीज़ें हमारी डेमोक्रेसी में जब होंगी तो चीज़ें, जो भी ऐसी गलत करने वाले लोग हैं वो डरेंगे, डरना शुरू हो जाएंगे। महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से लगातार कहा गया था कि परमवीर सिंह की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं अनिल देशमुख के ऊपर वो झूठे हैं और परमवीर सिंह फरार हो चुके हैं। आज परमवीर सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें देखी जा रही हैं कि किरीट सोमैया के द्वारा जो कहा गया था कि परमवीर सिंह आते हैं और चीज़ें मिलती हैं, तो ये भी पता चलेगा कि आखिरकार 100 करोड़ रुपये किस किस नेता में बढ़ता था। हाँ, ये बिल्कुल पता चलेगा। सबसे पहले तो ये पता लगेगा कि कौन कौन उगाही करता था, तो उनके ऊपर एक्सटॉर्शन का मैटर बनता है। उनकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के अलावा भी 386 आईपीसी में ऑफेंस है एक्सटॉर्शन करना, किसी को धमका के पैसे वसूलना। तो उनको जो पुलिसिंग की पावर्स थे उसका उन्होंने मिसयूज़ किया, वो बनेगा। दूसरा ये है कि परमवीर सिंह किन्हीं भी कारणों से चिपके रहे हैं, जैसे भी रहे, नहीं तो उनको डर लगा होगा कि उनको मार दिया जाएगा या कुछ किया जाएगा, तो उन्होंने अब हिम्मत दिखाई है इस तरह से आगे आने की। और चूँकि पुलिस ने
इनको होम मिनिस्टर को अरेस्ट भी किया है, वो जेल में भी है, जुडिशियल कस्टडी में भी है, कोर्ट के सामने सारी बातें लाई गई है। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि ये बात सच्ची है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी कि किस किस ने वसूले, किस किस को गए, कौन कौन उसमें से उस बूटी को बांटते थे। तो धीरे धीरे उन सब पे कानून का शिकंजा कसता चला जाएगा, और कसना भी चाहिए। तब जाके बातें खुलेगी कि इन्होंने हमारे डेमोक्रेसी का एक मजाक बना के रख दिया है। सर, अभी आपने जिक्र किया कि अगर परमवीर सिंह सामने आए हैं तो उनकी जान का खतरा होगा। परमवीर सिंह तो आज सामने आए हैं, आज मुंबई गए हैं। इससे पहले परमवीर सिंह के जो वकील हैं वो इस बात को पहले ही कह चुके हैं कि उनको डर था मुंबई पुलिस से। मुंबई पुलिस की तरफ से जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी, और यही बड़ा कारण था जिसकी वजह से परमवीर सिंह अभी तक छुपे हुए थे। हाँ, ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि पुलिस तो महाराष्ट्र सरकार के हाथ में है। जो हरकतें पुलिस के छोटे छोटे ऑफिसर्स कर रहे थे वो किया जा सकता है। एक पहले भी जो सचिन वाजे थे, उन्होंने भी एक बेचारे बिजनेसमैन को जो उनके साथ था उसको मार दिया। तो ऐसी हरकत ये कर सकते हैं। चूँकि इनको डू और डाई मोड में आ गए हैं ये लोग, इनको पता है कि परमवीर सिंह अगर रहेंगे, सारी बातें बताएंगे तो हमारी ज़िंदगी दुभर हो जाएगी, हमारे सारा जो भी गलत हरकतें वो सामने आ जाएंगी। तो ऐसी हरकत वो कर सकते हैं। इसलिए परमवीर सिंह ने अपने विजडम में जो भी किया वो जस्टिफाइड है। और चूंकि अब उनके लॉयर ने ये चीज़ें सामने लाई और कोर्ट ने फिर उनको प्रोटेक्शन दिया है, तो वो जाते हैं, मुंबई जाएंगे, इंट्रोगेशन होगा उनका, वो उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी और वो केस में विटनेस भी बनेंगे। तो जो जो चीज़ें वो बताएंगे उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। और चूँकि वो कमिश्नर ऑफ पुलिस है तो उनकी बातों की ऑथेंटिसिटी, उनकी बातों की ग्रेविटी, उनकी बातों का वजन बहुत ज़्यादा लिया जाएगा, और ऐसा होना भी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार लगातार अनिल देशमुख को बचाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अनिल देशमुख फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज जो नए गृह मंत्री हैं दिलीप वालसे, उनकी तरफ से कहा गया है कि परमवीर सिंह कह रहे हैं कि उन्हें डर था, जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। एक पुलिस कमिश्नर को कोई कैसे डरा सकता है? इस बात से अचंभे में है कि कोई पुलिस कमिश्नर जो खुद ही पुलिस में रहा हो, आज वो अपने ही आदमियों से डर रहा है। इस तरीके की बात की गई है जो अभी के गृह मंत्री हैं दिलीप वालसे। तो ये चीज़ें देखिए, ये चीज़ें सब जुड़ी हुई हैं। जैसे कमिश्नर पुलिस हैं, लेकिन उनकी प्रोटेक्शन या उनका सेफ्टी सब कुछ तो पुलिस ही, उनके स्टाफ ही करता है। उसी में से कोई डबल क्रॉस कर जाए या सरकार कोई लालच दे दे, जो कि एक छोटा PSI रैंक का ऑफिसर पहले कर रहा था, तो ये चीज़ें तो कभी भी हो सकती है। इसलिए जस्टिफाइड है। और इन चीज़ों को बहुत सोच समझ के कमिश्नर पुलिस रहे हैं, तो वो जानते हैं, अपने पुलिस का चरित्र भी जानते हैं, और उनको ये भी पता है कि महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर है वो कैसे इन्फ्लुएंस किसको कर सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने, अगर ये छुपे हैं या गायब हुए हैं, तो वो जस्टिफाइड है। और उनकी हत्या के 50 कारण हो सकते हैं किसी तरह से। हमने देखा है कि पहले भी एक सीनियर पुलिस रैंक के ऑफिसर को इनकाउंटर में मार दिया गया था। किसने मारा, क्या मारा, ये तो मिस्ट्री बनी रही। जब 26/11 को अटैक हुआ था तो उनकी जान चली गई। तो ऐसा कुछ हो जाए, रोड एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी करके मारा जा सकता है। तो इस तरह से ये जस्टिफाइड है। और चूँकि वो अपने पुलिस का चरित्र जानते हैं, तो अब वो जो चीज़ें बताएंगे वो सब सामने आ जाएगा। सर, आपको क्या लगता है कि लगातार जिस तरीके से जो पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, और आज वो भी सामने आ चुके हैं, यानी कि परमवीर सिंह भी सामने आ चुके हैं जिसने एलिगेशन लगाए थे मुख्य गृह मंत्री के ऊपर? हाँ, वो आगे हैं। तो वो तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, उनकी जो एविडेंस होगी सबसे क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, सबसे क्रेडिबल एविडेंस होगी। और वो स्टेटमेंट जो भी अब रिकॉर्ड करेंगे, अगर वो पुलिस के सामने स्टेटमेंट देंगे तो CRPC में एक ही प्रावधान है 161 का, वहाँ स्टेटमेंट होगी। अगर वो जुडिशियल स्टेटमेंट देंगे, वहाँ जाकर देना चाहते हैं, या प्रोसिक्यूशन को लगता है, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, कि इनकी स्टेटमेंट को जुडिशियल स्टेटमेंट बना दिया जाए, तो 164 में प्रोविजन होता है। वो अभी भी एप्लीकेशन लगाकर वहाँ पे जज साहब से ऑर्डर लेकर उनका जुडिशियल स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करा सकते हैं। उसकी एविडेंशियरी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। बाद में इनको धमका कर या कहीं फंसा कर इनके बयान को बदलाया नहीं जा सकता है। अब ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसको देखना है कि वो कैसे करेंगे। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको गंभीरता को जरूर समझा है, तभी ऐसा ऑर्डर दिया है। सर, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो लगातार जिस तरीके से ये मामला शुरू हुआ, लगभग 1 साल होने जा रहा है, और जब इस मामले की शुरुआत हुई, जब 100 करोड़ रुपए की उगाही का मामला सामने आया, तो कहीं ना कहीं इसमें परमवीर सिंह भी फंसते हुए नजर आ रहे थे। आज अगर ये लीड कर रहे हैं और भी नेताओं का नाम सामने लेकर आ रहे हैं, जैसे कि लगातार महाराष्ट्र की सरकार परमवीर को फंसाने का प्रयास कर रही है, किस तरीके की चीज़ें रहेंगी
परमवीर सिंह के लिए यहाँ पर? देखिए, परमवीर सिंह एज ए कमिश्नर बहुत कुछ अपने आप को ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं जानता था, मुझे नहीं पता था, मुझे बाद में पता लगा। ऐसा अगर वो कहते हैं तो एक डी रिलेक्शन ऑफ ड्यूटी भी उनकी भी बनती है। और अगर वो कहीं इन्वॉल्व है या दूसरे लोग जो इसमें जो वो नाम लेंगे, जो को एक्यूज़ होंगे या जो विटनेस होंगे, अगर परमजीत सिंह का भी नाम कहीं ले लिया जाता है तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। परमजीत सिंह भी एक्यूज़ बनेंगे, उन पे भी मुकदमा चलेगा, उनकी भी सज़ा होनी चाहिए। और अगर ऐसी हरकत उन्होंने की है तो वो सज़ा के भागी भी हैं। लेकिन अभी अगर इन्वेस्टिगेशन उनके स्टेटमेंट के हिसाब से आगे बढ़ रही है तो इसको आगे बढ़ने देना चाहिए। उनकी जो स्टेटमेंट है वो बहुत क्रेडिबल और क्रेडेंशियल्स उनके अच्छे हैं, कमिश्नर पुलिस हैं, तो वो स्टेटमेंट वजन रखेगी, उससे आगे चला जाए। बाद में कहीं से कोई विटनेस आती है, कुछ भी आता है कि ये भी इन्वॉल्व थे, तो इनके ऊपर तो जॉइंट लायबिलिटी बनती है। आईपीसी में एक सेक्शन होता है 34 जो इनके ऊपर जॉइंट लायबिलिटी बनेगी ही बनेगी। अगर इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है इस तरह से करने का, जो कि पहले दिखाई दे रहा था, तो 120B में भी इनके ऊपर ऑफेंस बन सकता है और जो भी सज़ा दूसरों को होगी उसके लिए भागी होंगे। यही सवाल है सर कि परमवीर जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार को लेकर खुलासे कर रहे हैं, गृह मंत्री के खिलाफ इन्होंने ही मोर्चा खोला था कि 100 करोड़ रुपए की वसूली गृह मंत्री कराते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें निकल कर आ रही हैं सामने कि महाराष्ट्र सरकार अब किसी भी मोहरे को खड़ा कर सकती है परमवीर सिंह को फंसाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन में खलल डालने के लिए। देखिए, मोहरा तो खड़ा कर सकती है, लेकिन हमारा कानूनी सिस्टम इतना लूज़ नहीं है कि आप कोई झूठा गवाह ले आए, कुछ भी ले आए। क्योंकि कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, इनके बहुत सारी प्रोसीडिंग्स इनकी कैमरे में रिकॉर्ड होती है, फाइल पे होती है, नोट शीट होते हैं, ऑर्डर होते हैं, ट्रांसमिशन ऑर्डर होते हैं, वायरलेस सेट पे ऑर्डर जाते हैं और उसके गवाह होते हैं। जो ड्यूटी पे था वही गवाह बन सकता है, दूसरा आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरे को बाद में पता लगा। तो इस तरह से गवाह प्लांट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अगर वो प्लांट करेंगे तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऐसा होने नहीं देगी। और गवाही जिस तरह की जो एविडेंस इकट्ठा करने की इन्वेस्टिगेशन में जो तरीके हैं वो 50 तरह के तरीके हैं। खासकर आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सारे सीनियर ऑफिसर्स के यहाँ CCTV लगा होता है, घरों पे भी लगा होता है, उनकी मूवमेंट लॉग होती है, उनकी गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही है, उनका फ़ोन रिकॉर्ड क्या है, सब कुछ दिखाई देता है। तो वो इन्वेस्टिगेशन उसको कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता। ये बात अलग है कि वो झूठे गवाह लाएँ या किसी जो उसमें बहुत ही कोई क्रूशियल गवाह है उसको डाइवर्ट करें या उसको चुप कराएं या उससे झूठ बुलवाएं, फिर भी वो रिकॉर्ड से वेरीफाई हो जाएगा और ये ट्रायल में चलेगी। तो अभी इसके बारे में कोई भी हम आशंका ही कह सकते हैं, ऐसा होने वाला नहीं है। कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं महाराष्ट्र सरकार की। लगातार एक के बाद एक नेताओं के घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं। शिवसेना के नेता अर्जुन खोतकर हों या फिर एनसीपी के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख हो, तमाम और नेता हैं जिनके घोटाले एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहे हैं। और सरकार है जो बार बार पे यही कहती है कि हमें फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मुश्किलें बढ़ेंगी, बढ़ती हैं, ऐसा तो नहीं है। आज भी सरकार बहुत मुश्किल में है। ये सरकार कोई भी नहीं चल रही। इन्होंने डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया है। मैंडेट जिसके लिए मिला था वो तो अलायंस की नहीं इन्होंने, दूसरी अलायंस करके, और उस अलायंस को करने के बाद इन्होंने एक्सटॉर्शन का रैकेट सबसे ज़्यादा चलाया। चूँकि पुलिस की बात सामने आ गई, हो सकता है दूसरे जो टैक्सेशन के डिपार्टमेंट इनके हो या दूसरे डिपार्टमेंट हो, वहाँ भी ऐसी मैनिपुलेशन हो रही हो। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि इनको एक मैंडेट मिला किस काम के लिए, और विकास करने की बजाय ये ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे हैं। तो मुश्किलें तो इनकी बढ़ेंगी और जनता इन चीज़ों को देख रही है। जो भी लोग अभी जीत के आए हैं, जिन्होंने जनता को आंखों में धोखा दिया है, उनको भी आगे इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। और ये होना भी चाहिए। हमारी डेमोक्रेसी में ये बहुत ही अच्छी बात है।